जन्मदिन मनाने यहाँ पर पधारे हैं। किंतु जन्मदिन तो एक बहाना है। मैंने कभी मेरे जीवन में मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। सुगवे इसलिए जन्मदिन मनाती है, इस बहाने हम सब लोग मिलते हैं और कुछ आगे के कार्यक्रम तय होते हैं, कुछ बातचीत होती है। तो जैसे एक गेट टुगेदर जैसे कार्यक्रम यह हो जाता है। वैसे हमारा जो प्रमुख त्योहार है वो तो गीता जयंती है और अपने सुगवे का निर्माण ही गीता का जो ज्ञान है उसका प्रसार करने के लिए लोगों को गीता का ज्ञान समझाने के लिए और सुगवे की स्थापना हुई है। आज तो मुझे कोई बहुत लंबा कोई प्रवचन नहीं देना, एक 5-10 मिनट में आपके दूंगा। तो गीता मूलतः हमें क्या सिखाती है? श्री भगवद गीता मूलतः हमें क्या सिखाती है? हमने क्या सीखना चाहिए गीता जी से? तो मुझे तो ऐसे ही लगता है, एक छोटो से वाक्य में भगवान श्री कृष्ण ने जो है गीता का सार बताया हुआ है, जो सभी संसारी लोगों के लिए बोधप्रद है और जो संसारी नहीं है उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, माम अनुस्मरम युद्धम च, बराबर है ना? हाँ, इसका मतलब होता है, हे अर्जुन तू युद्ध कर, किंतु युद्ध करने के पूर्व, युद्ध करने के पहले माम अनुस्मरम, मेरा स्मरण कर। तो हम तो भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो यही सीख जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी है, वैसे ही सभी गुरुजन अपने शिष्यों को देते हैं। कौन सी सीख? माम अनुस्मरम युद्धम च, तू युद्ध कर, मेरा स्मरण कर, मेरी याद कर और तू युद्ध कर। तो ये जो सीख है हमारे लिए, तो उसको हम जीवन में कैसे ला सकते हैं, उसका विनियोग जीवन में कैसे कर सकते हैं, उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो अर्जुन को जो युद्ध कर बताया हुआ है, इसका हमने शब्दशः अर्थ नहीं लेना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जगत गुरु कृष्ण अर्जुन को कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि आप
अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य करो, अपने कर्तव्य को मत चूको। युद्धम च बोले तो अर्जुन को तो ठीक है, वो युद्ध करेगा और हम क्या करेंगे? भाई हम तो कोई अगर नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी करेंगे, वही अपना कर्तव्य है, कर्म है। बिजनेस वाले हैं बिजनेस करेंगे, और जो जो भी जिसका प्रोफेशन है वो करते रहेंगे, वही उनके लिए कर्म है। और संसारी जीव है तो दो पैसे कमा के लाएंगे, अपना घर चलाएंगे, अपनी बीवी बच्चे। अब औरतों ने भी जो कर्म है उनके लिए, आजकल तो जॉब करती है, बड़े बड़े पोस्ट पर है, तो उनको भी जो कर्म दिया गया हुआ है वो करती है, और घर भी संभालती है और बच्चों को भी संभालती है। दिल पानी। तो अपना अपना कर्म करने के लिए जो है श्री कृष्ण भगवान ने सबको कहा है। किंतु भगवान ये जानते थे, वो तो भगवान है, कि अपना अपना कर्म करना भी इतना आसान नहीं है। बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे टेंशन्स है। एक घर चलाना, अपना व्यापार चलाना, नौकरी भी करना, या बच्चों का पालन करना, घर गृहस्थी, ये सब जो है आसान नहीं है, यह बड़े चैलेंजेस है। इसमें यह सब कर्म करते करते बहुत सी कठिनाइयां हमको आती है। घर में कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो कभी पैसे कम पड़ जाते हैं, और अनेकों प्रकार के विघ्न आते रहते हैं, समस्याएं आती रहती है, कठिनाइयां आती रहती है। तो कर्म करना भी आसान नहीं है। कर्म करने में भी परिश्रम है, कर्म करने में भी जो है अपना जो कर्म है, अपना कर्तव्य वो करने में भी जो है परेशानी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं माम अनुसरम, सिर्फ कर्म मत कर, सिर्फ अपना कर्तव्य जो है वो मत कर, पहले मेरा नाम स्मरण कर। पहले जो है मेरा स्मरण कर, मुझे याद कर, और फिर अपना कर्म कर। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? जैसे अर्जुन ने भगवान का स्मरण करके युद्ध किया तो अर्जुन युद्ध जीत गया। वैसे ही हम जो कर्म करते हैं उसमें जो कठिनाइयाँ आती है, कभी कभी दुख होता है, उन सब पर अगर हमको विजय पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। भगवान का कोई स्तोत्र बोलते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई आरती बोलते हैं, कोई यात्रा करते हैं। जिसको जैसे जैसे भगवान प्रतीत होता है, जैसे जैसे जिसकी जिसकी भगवान की कल्पना है, वैसे वैसे लोग करते हैं। और कुछ लोग जो है अपने कर्तव्य कर्म करने के पहले एक तो ईश्वर को याद करते हैं, या तो फिर अपने गुरु को याद करते हैं। यथा देवे तथा गुरु, शास्त्र बोलते हैं कि गुरु को आप भगवान से कम मत समझिए, गुरु ही भगवान है। जो भी आप ईश्वर के लिए श्रद्धा रखते हो, प्रेम रखते हो, आदर रखते हो, अपेक्षा करते हो, वो सभी आप गुरु से भी कीजिए। गुरु सब वह पूर्ण कर सकता है। और ईश्वर तो आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, मुक्ति नहीं दिला सकता,
किंतु गुरु में इतनी शक्ति है कि आपको मोक्ष दिला सकता है। तो आज मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपना अपना कर्म करो, अपने कर्तव्य करो। जो विद्यार्थी है उन्होंने पढ़ाई करना चाहिए, जो कर्मचारी है उन्होंने काम करना चाहिए सही अपना, संसारी है अपना संसार चलाना चाहिए, घर में कुछ पैसे मिलेंगे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जो स्त्रियां हैं उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म करना चाहिए जो भी दिए हुए हैं। पर ये सब करते हुए आप जो है ईश्वर को या फिर अपने गुरु को मत भूलिए, क्योंकि गुरु में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं कि गुरु के पैर में लक्ष्मी होती है, और उसका अनुभव भी बहुत लोगों ने लिया हुआ है। तो अगर हम लोग गुरु की अनुमति लेते हैं, गुरु को याद करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, तो हमारे काम भी आसान हो जाते हैं, हमारे कर्म आसान हो जाते हैं। हमको फिर उतना कष्ट नहीं होता है, उतना दुख नहीं होता है। तो इसीलिए जो है ईश्वर तो आकर हमको नहीं मिलता, हमको दिखता भी नहीं, पर ईश्वर तो हमारे सामने गुरु का रूप धारण करके आता है। तो ईश्वर में और गुरु में जो है भेद नहीं करने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं। तो मेरा आज के दिन यही कि सबको जो है उपदेश है कि अपने कर्म कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए जो भी दिया हुआ है, और वह करते करते अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्तव्य, आपके कर्म सफल हो, आपको सफलता मिले, आपको समृद्धि मिले, धन धान्य सब मिले, और संसार आपका जो है सफल हो, तो जो है आप ईश्वर का या जो अब यहाँ बैठे हैं सब गुरु भक्त है, तो अपने गुरु का स्मरण कीजिए। और कोई भी कर्म करने के पहले यह स्मरण करना आवश्यक है। करके जो है आप अगर कर्म करोगे, अपना कर्तव्य करोगे, तो आपको सभी सफलता मिलेगी। छोटे छोटे चीज़ें होती है, जैसे बच्चों की शादी नहीं हो रही, किसी को जॉब नहीं लग रहा, किसी को कुछ और भी कठिनाइयाँ हैं। ये सब कठिनाइयाँ तो है ही, संसार का नाम ही दूसरा नाम कठिनाइयाँ है। अगर आपके साथ आप गुरु को नहीं रखोगे तो आप अकेले हो जाओगे। आप अकेले इस संसार से नहीं लड़ सकते, अकेले मत बनो, क्योंकि यह संसार अकेला लड़ोगे तो बड़ा दुखदायी है, बहुत तकलीफ है। इसलिए गुरु को अपना साथी बना लीजिए और आप अपना जो है कर्तव्य कर्म कीजिए, जिससे कि आपको दुख नहीं होगा, सफलता मिलेगी, सुख ही सुख मिलते रहेगा। और आपका जो जन्म है वह जो है पूर्ण होगा। यहाँ जिसके लिए जन्म आपने लिया हुआ है कर्तव्य कर्म करने के लिए, वह आपका सफल होगा। तो आज के जो 2 शब्द हैं मुझे बताने के, मैंने बोले हैं, और सबके लिए मैं जो है दीर्घ आयुष्य, दीर्घ आयुरारोग्य चिंतन करता हूँ, सबको सफलता का आशीर्वाद देता हूँ, और मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक बुद्धि ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्य भरि समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय।